हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन पत्र 2 की सामान्य विज्ञान विषय को लेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं तक का विज्ञान पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य अध्याय प्रारंभ करते हैं। यह 10वीं विज्ञान सीजी विज्ञान के अध्याय से लिया जा रहा है, जिसमें कि सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण जो भी हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब किसी मैग्नीशियम के तार को गर्म करते हैं तो वह तीव्र प्रकाश के साथ जलता है और एक सफ़ेद चूर्ण अवशेष के रूप में बच जाता है, जिससे बिल्कुल भिन्न गुण प्राप्त होता है। अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से लोहे का जंग लगना, दूध का दही में बनना, भोजन का पचना आदि रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं मूल पदार्थ से एक या एक से अधिक नया रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है तथा अभिक्रिया में ऊर्जा, ताप, प्रकाश इत्यादि के रूप में या तो बाहर निकलती है या अवशोषित होती है। इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की वह शाखा, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर से देखते हैं, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया तथा वे अभिक्रियाएं जो न तो मंद हैं और न ही तीव्र हैं, यानी सामान्य दर से होती हैं। जैसे मंद अभिक्रिया में हम लोहे का जंग लगना, तीव्र अभिक्रिया में कोई भी आयनिक अभिक्रिया जैसे नींबू से दूध का फाड़ना, तथा वे अभिक्रिया न तो मंद गति हैं और न ही तीव्र गति हैं, जैसे एस्टर का जल में अपघटन या किसी भी शक्कर का पानी में घोलना आदि। रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक क्रिया की दर या वेग। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है तथा क्रियाफलों, क्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है। सांद्रण को पदार्थ के ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा से व्यक्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा क्रियाफल के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है वे आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि अभिकारक ही क्रियाफल में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए वे दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अभिक्रिया दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। इस प्रकार से हम इसे गणितीय रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि माना कोई सामान्य अभिक्रिया A और अभिकारक A और B हैं, अतः A प्लस B बराबर उत्पाद C और D प्राप्त होते हैं, अर्थात उत्पाद C प्लस D है। समय के साथ A तथा B के अभिकारक के सांद्रण घटते जाएंगे तथा क्रियाफल के सांद्रण बढ़ते जाएंगे। अभिकारक की दर A या B के सांद्रण में कमी अपॉन समय अंतराल बराबर C या D के सांद्रण में वृद्धि अपॉन समय अंतराल। इस अभिक्रिया की दर को निम्न पद से भी दर्शाया जा सकता है कि किस प्रकार से माइनस डेल A अपॉन डेल T, क्योंकि सांद्रण में कमी हो रही है, माइनस डेल B अपॉन डेल T, क्योंकि सांद्रण में अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है। उसी प्रकार से उत्पाद के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण जितना कम हो रही है उतना ही उत्पाद का सांद्रण बढ़ रहा है। अतः इसे धनात्मक प्रतीक के साथ लिख सकते हैं, धन डेल C अपॉन डेल T या धन डेल D अपॉन डेल T। यहाँ पे मुख्यतः ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनका साइन माइनस और प्लस के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप से हम इसे ग्राफ में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि डेल A, डेल B, डेल C तथा डेल D समय अंतराल डेल T और ABCD के सांद्रणों में परिवर्तन है तो क्रियाकारकों का सांद्रण समय के साथ घटता है तथा इस कारण से इसमें ऋण चिन्ह, इनका एक्सप्लेनेशन हमने अभी किया हुआ है। अभिकारक का सांद्रण
के लिए हम ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में किस प्रकार से अभिकारक में बदलाव होता जा रहा है। इस प्रकार से रासायनिक क्रियाओं की दर हर क्षण बदलती रहती है। चूँकि क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती है तथा क्रियाफलों की सांद्रता बढ़ती है, अतः किसी क्षण क्रिया की दर निम्न सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। वेग दर बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ डेल एक्स सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन है तथा डेल टी अति सूक्ष्म समय अंतराल है। इस रूप से डेल टी समय अंतराल में क्रिया का वेग स्थिर माना जा सकता है। वेग को मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इकाई में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे सांद्रण की दर का जो इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इकाई में व्यक्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं कि माना हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया में एक क्रियाकारक के रिएक्टेंट के रूप में भाग ले रहा है, जो कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया की दर को निम्न पद से दर्शाया जा सकता है। क्योंकि यह अभिकारक है इसलिए डेल एच टू अपॉन डेल टी ऋणात्मक साइन के तहत लिखेंगे। और अभिक्रिया की ताक्षणिक दर अगर हम लोग लेंगे तो स्मॉल डी एच टू अपॉन डी टू ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सांद्रण का अंतर और समय अंतराल का अंतर से प्रदर्शित कर रहे हैं। एक अभिक्रिया की दर और एक ताक्षणिक दर मतलब पर्टिकुलर किसी विशेष समय में। यहाँ DH2 प्रदर्शित करता है कि अति सूक्ष्म सांद्रता में H2 का परिवर्तन प्रदर्शित होता है और DT अति सूक्ष्म समय अंतराल प्रदर्शित करता है। H2 क्रियाकारक तथा ऋणात्मक चिन्ह के तहत प्रदर्शित किया गया है क्योंकि अभिक्रिया की दर थी। इसी प्रकार से हम लोग आयोडीन के लिए ले सकते हैं कि मान लिया आयोडीन I2 रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाफल के रूप में है, तो आयोडीन की अभिक्रिया दर निम्न पद से दर्शाया जा सकते हैं। अभिक्रिया दर इक्वल टू प्लस I2 अपॉन डेल टी। आयोडीन की अभिक्रिया का ताक्षणिक दर किसी क्षण में क्रिया की दर के लिए DI2 अपॉन DT। इस उदाहरण में आयोडीन क्रियाफल है, इस कारण से H पॉजिटिव धन या धनात्मक साइन के साथ लिखा गया है। इस रूप से हम लोग इसे ग्राफ में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं अभिकारकों का सांद्रण, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति और पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस रूप में हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण बढ़ने से बढ़ती है, घटने से घटती है। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के अणु के परस्पर टकराने से संभव होती है। इसी कारण से अभिकारकों का सांद्रण बढ़ने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तथा प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अक्रिय अणु सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। और सामान्यतः प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाया करती है। अभिक्रिया का ताप, जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है, परिणामस्वरूप प्रति इकाई आयतन में प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को और बढ़ा देती है। नाम से स्वयं से पता चलता है कि उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया के ताप को बढ़ाने वाला कोई बाह्य एलिमेंट। पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि अभिकारक ठोस अवस्था में है तो अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अतः अभिकारक जितने बारीक चूर्ण के रूप में उपयोग में लाए जाएं, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है, क्योंकि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त होगा उतना ही तेजी से अभिक्रिया होगी। थैंक यू।